हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम देख रहे हैं कक्षा 12 के लिए जो क्वेश्चन बैंक जारी की गई है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की, उसमें हम अध्याय 3 देख रहे हैं। आज उसका दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इस पार्ट में से सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो, चाहे रिक्त स्थान की पूर्ति हो, चाहे अति लघुतरात्मक हो, चाहे लघुतरात्मक हो। तो इस वीडियो में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न है कि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, कोई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए, उससे आवेश प्रवाह की दर को, देखें आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और अगर यहाँ पे ऐसा आता कि किसी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, अगर प्रश्न ऐसा होता कि एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को, तो सिंपल अगर आवेश प्रवाह की दर है तो वो विद्युत धारा है, लेकिन एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि विद्युत धारा में अगर अपन क्षेत्रफल का भाग दे दें तो वो हमारे पास बन जाता है जे, जिसको हम कहते हैं धारा घनत्व, कि एकांक क्षेत्रफल में कितनी धारा बह रही है। तो अगर केवल ये आता है कि किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर, तो वो तो होगी विद्युत धारा, लेकिन एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से वो कहलाएगी धारा घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कि किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों व धनायनों के बीच दो लगातार टक्करों के बीच के समयांतराल को, अगर जैसे एक दो इलेक्ट्रॉन है, पहली टक्कर यहाँ हुई, दूसरी टक्कर उसकी यहाँ हुई, तो इन दोनों में जो समय लग रहा है क्रमागत टक्करों में, उसका जो औसत है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं श्रांति काल, उसको हम कहते हैं श्रांति काल, उसको हम टो से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उससे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो वह गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें 19वां प्रश्न, कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। देखें हमारे पास एक रासायनिक ऊर्जा होती है कि रासायनिक अभिक्रिया से निकलती है ऊर्जा, उसको किस में चेंज करना है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये काम कौन करता है, वो कहलाता है सेल। तो सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। 20वां प्रश्न है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। बीजगणितीय योग से क्या तात्पर्य है कि ये कोई अगर संधि पॉइंट है तो इस पे अगर जो आने वाली धाराएं हैं उनको पॉजिटिव लेंगे और जो बाहर निकलने वाली धाराएं हैं उनको नेगेटिव लेंगे, फिर उसका योग करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट, तो ये क्या था, किरचॉफ का प्रथम नियम था या किरचॉफ का संधि नियम था या आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कि किसी बंद लूप में होने वाले विभव परिवर्तनों का साधारण बीजगणितीय योग जो होता है, यानी कि सिग्मा आई जो होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। सिग्मा वी इक्वल टू भी क्या होता है, सॉरी यहाँ सिग्मा वी है, विभव परिवर्तन है सिग्मा वी, सिग्मा वी इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। यह किरचॉफ का दूसरा नियम है या फिर इसको लूप नियम भी कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो दोनों का ही उत्तर क्या हो गया, 0 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 है, एमीटर सदैव परिपथ की शाखा या घटक के जोड़ा जाता है। तो कौन से क्रम में जोड़ता है, यह जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। देखिए अगर हमें इस घटक धारा ज्ञात करनी है कि इस प्रतिरोध में से कितनी धारा बह रही है, तो हमें जो एमीटर है वो इसके क्या लगाना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा, ताकि सारी की सारी धारा इसमें से होकर गुजर सके। वहीं अगर हमें विभवांतर ज्ञात करना होता है इस प्रतिरोध पे, तो उसको क्या लगाते हैं, उसको इसके समांतर क्रम में हम लगाते हैं, क्योंकि हमें दो अलग अलग पॉइंट उस केस में चाहिए होते हैं, ठीक है। और ताकि इसमें से जो धारा है वोल्टमीटर में ना जाए पूरी की पूरी। तो इस प्रकार हम एमीटर को तो जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो यहाँ आ जाएगा श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि त्योहारों पर सजावट के लिए लगने वाले बल्बों की झालर, एक तो झालर है हमारे पास, उसमें बल्ब कौन से क्रम में लगे होते हैं, जबकि हमारे घरों में बल्ब, पंखे इत्यादि कौन से क्रम में लगे होते हैं। देखें जो श्रेणी क्रम में अगर कुछ भी चीज़ें लगी हुई है, जैसे बल्ब लगे हुए हैं 2-3, अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इन सब में समान धारा बहेगी, एक ही पथ से बहेगी। अगर एक भी बल्ब खराब हो गया तो यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो क्या इनमें भी धारा बहेगी, नहीं।
ठीक है, तो इनमें भी धारा नहीं बहेगी। तो क्या घरों में ऐसा होता है कि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो सारे ही बल्ब जलना बंद कर दें? नहीं होता। लेकिन अगर वही बल्ब क्या हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, तो जैसे ये 3 बल्ब हैं समांतर क्रम में जुड़े हों, तो एक बल्ब के खराब होने से दूसरे बल्बों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ से धारा ना गुजर के इन दोनों में से धारा गुजर जाएगी। तो इसलिए हमारे घरों में जो बल्ब लगे होते हैं वो तो लगे होते हैं समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। जबकि बल्बों की झालर में जो होते हैं वो किस में लगे होते हैं? श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। एक भी बल्ब खराब हो गया तो पूरी झालर नहीं जलेगी। तो हमें उस जो खराब हुआ बल्ब है उसकी पहचान टेस्टर से पहचान करके आपको उसको हटाना पड़ेगा वहाँ से, और फिर आपको उसका कनेक्शन करके आपकी झालर वापस चलने लग जाएगी। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि मानव शरीर की तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली धाराएं किस कोटि की होती है? कोटि जो वहाँ शब्द आता है उसका मतलब होता है 10 की पावर कुछ, ठीक है। तो यहाँ जो धाराएं प्रवाहित होती है वो होती है 10 की पावर -6 एम्पियर कोटि की, या इसको हम क्या कह सकते हैं? माइक्रो एम्पियर कोटि की। तो माइक्रो एम्पियर कोटि की हमारे शरीर की तंत्रिकाओं में धाराएं प्रवाहित होती है। तो अब हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न देख लेते हैं कुछ, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सेल के विद्युतवाहक बल की इकाई लिखिए। देखिए नाम तो बल आ रहा है पर वास्तव में यह क्या होता है? एक विभवांतर होता है सेल के टर्मिनलों के बीच। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि इनका जो टो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, श्रांति काल कम हो जाता है। और इनके लिए जो अल्फा है यानी कि प्रतिरोध ताप गुणांक है वो कैसा होता है? पॉजिटिव इनके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हम देखें कि धारा घनत्व का मात्रक लिखिए। धारा घनत्व को हम लिखते हैं J = I/A। तो मात्रक क्या हो जाएगा? I का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर -2, ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा किसका? धारा घनत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 विद्युत धाराएं सदैव अपरिवर्तित होती है। क्या विद्युत धारा सदैव अपरिवर्तित रहती है? नहीं। अगर आपने एक सेल या बैटरी लगा के जोड़ दिया किसी प्रतिरोध को, तो उसमें भी जो धारा होगी वो चेंज होती जाएगी समय के साथ, क्योंकि ये जो सेल है वो भी क्या हो जाता जाएगा? डिस्चार्ज होता जाएगा। तो सदैव अपरिवर्तित ये नहीं रहती है। क्वेश्चन 29 है कि किस विलयन में धनावेश तथा ऋणावेश दोनों गति कर सकते हैं? तो ऐसा कौन सा विलयन होता है? वो होता है वैद्युत अपघट्य का विलयन। जो वैद्युत अपघट्य का विलयन जो होता है उसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों क्या करते हैं? गति करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्युत अपघट्य का विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, कि अंदर आने वाले किसी संधि पॉइंट है जैसे, उसके अंदर आने वाली धाराओं का योग और बाहर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि बीच में कहीं भी आवेश का संग्रह नहीं होता है। जितना आवेश अंदर प्रवेश कर रहा है उतना ही बाहर जाता है। तो यह क्या हो गया? आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये हो गया। तो इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों वाले प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न देख लिए हैं। लघुतरात्मक प्रश्न और आगे के निबंधात्मक प्रश्न आप जो डेरिवेशन है वो आप अपने नोट से देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, हम उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।